गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज जो अपन क्लास शुरू कर रहे हैं, 4-5 दिन का गैप हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, 4-5 दिन का गैप हो गया था। तो आज अपन फिर से जो शुरू करने वाले हैं वो फेजेस ऑफ मून ही शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर जो है वो अपन फेजेस बताएंगे कि मून किस तरीके से अपना शेप चेंज करता है, वो अपन आज देखेंगे। इस बोर्ड के ऊपर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, ये डायग्राम आप लोग घर पे भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मून, चांद की कलाएं। अब चांद की कलाएं में क्या होता है, जैसे ये धरती है, ये सूरज है, तो चांद जो है वो धरती के चारों ओर घूमता है, जैसे कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उसी तरीके से चांद भी जो है वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब चांद सूरज और धरती के बीच में आता है तब हो जाती है अमावस। अमावस क्यों होती है? क्योंकि धरती की परछाई इसके ऊपर पड़ जाती है। धरती की परछाई इसके ऊपर पड़ जाती है। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक लाइन के अंदर नहीं होती हैं। ये तीनों चीज़ें एक लाइन के अंदर नहीं होती हैं। जैसे ये सूरज है, ये धरती है, तो ये मून होगा। इस तरीके से ये अलग अलग में होता है क्योंकि ये ऐसे चक्कर लगाता है धरती के। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरे पास 3D बोर्ड तो है नहीं, 3D बोर्ड होता तो मैं आपको बताता है प्रॉपर किस तरीके से होता है। आप चाहो तो इसको सर्च करके भी देख सकते हो, पर मैं आपको और इजी वे में बता देता हूँ कि जब ये अर्थ और सूरज के बीच के अंदर चांद आ जाता है तब होता है न्यू मून, अमावस। न्यू मून को अमावस कहते हैं। उसके बाद जब ये चलते हुए इधर आ जाता है तो इतना हिस्सा काला हो जाता है, खाली इतना ही हिस्सा नज़र आता है, केवल इतना सा हिस्सा नज़र आता है। फिर ये थोड़ा आगे चलता है, फिर ये थोड़ा आगे चलता है तो इतना हिस्सा अपने को धरती पे से नज़र आता है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है। अपने को इतना हिस्सा नज़र आता है और ये काला होता है। ये नीचे का जो मैंने काला किया है, ये हिस्सा अपने को नज़र नहीं आता है। अपने को जो नज़र, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, सूरज की रोशनी जिसके ऊपर भी पहुंचती है अपने को वही हिस्सा नज़र आता है। तो जब ये यहाँ आ जाता है तो अपने को इतना हिस्सा ही नज़र आता है, इतना हिस्सा ही नज़र आता है। यहाँ पे अमावस है तो अपने को दिखेगा कैसे? पूरा काला। यहाँ पे आया तो ये अपने को थोड़ा सा नज़र आया, इधर आया तो अपने को इस तरीके का नज़र आया। अब जब ये बिल्कुल नीचे हो जाता है तो हो जाती है पूनम। मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर नीचे इस तरीके से होते हैं सूरज, धरती और मून एक सिमिट्री, एक लाइन में नहीं होते हैं। तो जब धरती पे से देखेंगे ना तो सूरज की रोशनी नीचे से आ रही है इसके ऊपर। तो जब नीचे से आ रही है तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अपने को पूरा रोशनी के अंदर नज़र आता है। और जब पूरा रोशनी के अंदर नज़र आता है तो ये अपने को ये हो जाती है पूनम। ये हो जाती है पूनम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल मून। उसके बाद जब मून आगे चलता है तो अपने को ये हिस्सा नज़र आता है, ये वाला हिस्सा नज़र आता है। इस तरीके का अपने को चांद धरती पे से नज़र आता है। जब और ऊपर चलते हैं तो अपने को और छोटा हिस्सा नज़र आता है, और छोटा हिस्सा नज़र आता है। ये जो छोटा वाला हिस्सा अपने को नज़र आता है और फिर ये जाता है तो ये वापस से न्यू मून या अमावस हो जाती है। अच्छा, जो चांद होता है इसका जो एक महीना होता है वो 28 दिन का होता है। धरती पे एक महीना जो है वो होता है 31 दिन का या कभी 30 दिन का, पर यहाँ पर 28 दिन का ही होता है। न्यू मून अकर व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। नया मून, न्यू मून जो होता है वो जब होता है जब सन और अर्थ के बीच के अंदर चांद आ जाता है। दिस इज़ बिकॉज सन, मून एंड अर्थ आर नॉट इन अ सेम लाइन, या एक सिमिट्री लाइन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरीके से होते हैं, जैसे ये सन है, ये मून है, तो ये अर्थ है। या कभी यहाँ पे मून आ जाएगा क्योंकि ये अर्थ के ये यूं घूमता है, या कभी यूं हो जाता है, ये अपना शेप बदलता रहता है। तो इस वजह से फुल मून कब होता है, पूनम कब होती है? इट अकर्स व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। जब अर्थ जो है वो मून और सूरज के बीच में आ जाती है तब होती है पूनम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मून का जो एक महीना होता है वो 28 दिन का होता है। इसके अलावा ये जितनी भी कलाएं हैं, इसकी जितने भी फेजेस ऑफ मून हैं जो अपने को 28 दिन के अंतराल के अंदर ये नज़र आते हैं, उसी तरीके से 2 प्लैनेट्स और हैं जिनका नाम है बुध या शुक्र।
मर्क्यूरी या वीनस, दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सेम फेजेस ऑफ मून हैं, उनकी भी सेम कलाएं हैं। तो ये अपना जो आज का जो ये है, इसके अंदर मैं बस यही बताना चाह रहा था आपको कि चांद कैसे अपना शेप बदलता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर एक चीज़ ये आती है कि मून का 1 महीना कितने दिन का होता है, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा सोलर सिस्टम के ऐसे कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जो कि सेम फेजेस ऑफ मून की तरह ही अपने फेजेस दिखाते हैं, जो कि जिनके ऊपर वो अपनी कलाएं जो हैं वो दिखाते हैं, जैसे कि चांद दिखाता है। ये भी यूपीएससी के अंदर आता है। इसके अलावा ये भी आता है कि न्यू मून कब होता है, फुल मून कब होता है, ये चीज़ भी आती है कि फुल मून और न्यू मून कब होता है, ये भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। अब ये मैं आपको पूरा इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास 3D बोर्ड तो है नहीं, या मेरे पास कोई वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कभी भी सेम लाइन के अंदर नहीं होते हैं। तो मैं पिछले वीडियो के अंदर जो है वो सुपर मून बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको फुल मून, न्यू मून बता दिया है। हनीमून नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हनीमून नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो चीज़ होती है वो होती है फुल मून, न्यू मून, सुपर मून। आगे अपन और बात करेंगे, जैसे ब्लू मून क्या होता है, रेड मून क्या होता है, ये भी अपन आगे के इसमें बात करेंगे। अभी मैं केवल आपको फेजेस ऑफ मून, चांद की कलाएं ही बताना चाह रहा था, और वो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अपन चांद को लेके और भी नई रोचक बातें करेंगे। मैं हट जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और ये डायग्राम को ज़रूर और ज़रूर घर पे ट्राई करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये बनाने को ज़रूर आता है। ये पूरा डायग्राम बनाने को ज़रूर आता है, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं बनता है। तो ये अपना आज का पूरा हो चुका है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये पूरा चांद जो है धरती का चक्कर लगाता है, तो ये 28 दिन का होता है। 28 दिन का इसका 1 महीना होता है। तो जब ये न्यू मून, अमावस से फुल मून की तरफ आता है, तो इसको लगते हैं 14 दिन। इसको लगते हैं 14 दिन। तो ये जो फेस होता है इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो अमावस से जो चांद है वो गोरा होने के लिए 14 दिन बाद गोरा होने के लिए ट्रैवल करता है, ऐसा कहते हैं हिंदू रीति रिवाज में। तो इसलिए इस 14 दिन को कहते हैं शुक्ल पक्ष। अब जब यहाँ से मून वापस अमावस की तरफ जाता है तो बोलते हैं कि ये काला होने जा रहा है, तो ये भी 14 दिन का होता है, इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। वो शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष। तो ये 14 दिन के होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 14 दिन जब अमावस से पूनम की तरफ आता है चांद, तो 14 दिन लगते हैं उसको, और 14 दिन के अंदर वो कहते हैं शुक्ल पक्ष। इसमें कहते हैं इस फेज़ के अंदर जब अगर किसी के घर पे कोई भी बच्चा या बच्ची जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि इसमें गोरे पैदा होते हैं, या उनका कलर अच्छा साफ़ और गोरा होता है। पर जब इस फेज़ के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, इसके अंदर ऐसा कहा गया है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये खाली कहावत है कि जब इस फेज़ के अंदर ये जाते हैं तो इसके अंदर बच्चे सांवले या गेहुए कलर के होते हैं। इसको कृष्ण पक्ष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब ये वाला फेज़ चल रहा था तभी श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। जब ये वाला फेज़ चल रहा था जब श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। तो ये अपना जो कलाएं हैं आज की ये कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे अपन मून को लेके और भी डिटेल के अंदर बातें करेंगे, कुछ फेस्टिवल्स को लेके और भी अपन इसको डिटेल में करेंगे। अभी इतना ही, मैं हट जाऊंगा, वापस से मैं बोल रहा हूँ हट जाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसको कर लें। और जो भी मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल नहीं बजाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय हिंद। मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।